नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज 28 ऑफ जनवरी 28 जनवरी का जो न्यूज़ है वो आपको जानने को मिलेगा। और जैसे हमने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि इरोजन होना शुरू हो चुका है। और ये इरोजन जो है अडानी के ऊपर लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बट अगेन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको हमेशा समझना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट द कॉज बट दिस इज़ द आउटकम। जो हिंडनबर्ग रिसर्च है या जो भी है जिसकी वजह से मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग ग्रुप का जो रिसर्च है उसकी वजह से जो है मार्केट में स्लम्प आया है। मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ, बट बिकॉज़ ये सारे जो है इन द मेकिंग होते रहते हैं, तो इसको लोग जो है बोलते हैं कि हाँ, इसकी वजह से हुआ है, कुछ हो मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कुछ जो-जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। राउट इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स, बैंक स्टैक इंडाइसेस, ठीक है। तो बैंक जो है, जैसे मैंने बार-बार कहा है कि आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन बैंक्स, मैं बहुत ही बियरिश हूँ। और उसका रीज़न आपको देखने को मिल रहा है कि इनका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसका एक्सपोज़र होने के चांसेस ज़्यादा है। अडानी ग्रुप में एलआईसी, एसबीआई, बहुत सारे जो ओवरसीज़ यानी विदेशी एंटिटीज़ ने इन्वेस्ट किया था, उनके बॉन्ड्स को परचेज़ किया था, डायरेक्टली उनके शेयर्स को परचेज़ किया था, तो उनका एक्सपोज़र जो है बढ़ रहा है, लोग बोल रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। सो मैंने एक लिंक्डइन में मैंने लिखा था कि अगर आप अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, शॉर्ट सेल के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म एज़ इन अडानी इज़ नॉट फॉर 10 इयर्स, 15 इयर्स, बट अडानी नियर अबाउट 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो अभी एक्युमुलेट कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो अभी परचेज़ कीजिए, मतलब शॉर्ट सेल कीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अडानी ग्रुप के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं, प्राइमरीली जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग यानी ईसीसी, अंबुजा, इसके सारे स्टॉक्स जो है वो गिर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड मतलब नियर अबाउट 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो है आपका इसका मार्केट लॉस बोल रहे हैं। ओके, नॉट 1 लाख करोड़, मेरा गलती था। 7 मोर देन 7.6 लाख करोड़, ये देखो 7.6 लाख करोड़ जो है ये मार्केट, प्राइमरीली फिरंगी इन्वेस्टर्स ने इसको पूरा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया है। नंगा कन्वर्ट देसी इन्वेस्टर्स। सो अभी जो है ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स है, सो इट्स वेरी गुड टाइम टू बाय नाइट राइट नाउ। सो ये ऐसे टाइम में लाया गया है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज़्यादातर लोग जो है या रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बॉदर नहीं करता है। ये कब लाया गया था, ये रिपोर्ट कब लाया गया था, जब इसका अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ होने वाला है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये लोग ला रहे हैं। दे वांट टू रेज 20,000 करोड़। सो ऑलरेडी वो 6,000 करोड़ वो रेज करना चाहते हैं। सो उसका जो ऑब्जेक्टिव है आपको नियर अबाउट 5,000 करोड़ डेट को रीपेमेंट करने के लिए, 10,000 करोड़ गवर्नमेंट बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए। अडानी एंटरप्राइजेस बहुत अच्छे तरीके से गिरा है, वेरी गुड टाइम टू अक्मुलेट। पोर्ट्स, एसईजी, ये एक्चुअली दीज आर दी प्रॉफिटेबल एंटिटीज। अडानी के जितने भी एंटिटीज हैं, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड इज दी प्रॉफिटेबल एंटिटी, यहाँ से एक्चुअली ये पैसा बनाता है। एसबीआई 5% गिरा है। आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक सारे जो है 4-5% गिरे हैं। कौन उठा है? टाटा मोटर्स उठा है क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट बता रहे हैं। बजाज ऑटो उठा है, आईटीसी उठा है, सिप्ला उठा है। सो आईटीसी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। सिप्ला का तो रीजन आपको पता होगा। सिप्ला का रीजन ये है कि वो अभी जो है यूएस मार्केट में नया नया ड्रग लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइसेंस लेने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो अपने ओवरसीज जो इनकम है उसको बढ़ा पाएगा। 6 out of 10 Adani Group stocks hit the daily lower limits at the multi-billion dollar power to purpose conglomerate fight to ये सिर्फ सोचिए एक एलिगेशन आ गया, इसके वजह से जो है आपका हालत खराब हो गया। सो अगेन दिस इज ऑल अबाउट सेंटीमेंट। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सेंटीमेंट को लेके गेम खेलना, 4 चीज़ों पे फोकस करना है स्टॉक मार्केट में। 4 चीज़ें क्या है मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज दीज आर दी 4 थिंग्स। अगर आप 4 चीज़ों को पहली बात रट्टा मार सकते हैं, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएशन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। 4 चीज़ें क्या है? लॉजिक, सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी, रिस्क। लॉजिक, सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी, रिस्क कमेंट सेक्शन में लिखिए और खुद जो है इसको रट्टा मारिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है, लॉजिक क्या है, सेंटिमेंट क्या है, ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे आपको स्टॉक मार्केट में कोई हरा नहीं सकता है। निफ्टी में बैंक इंडाइस जो है वो 3% गिरा है। वेरी गुड टाइम टू बाई स्टॉक्स अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आई विल बी लुकिंग इनटू एक्यूमुलेशन, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करूंगा, बट इट माइट बी अ वेरी गुड टाइम टू अक्यूमुलेट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, 2 महीना का गेम खेलना चाहते हैं, 1 महीने का गेम खेलना चाहते हैं, 3 हफ्ते का गेम खेलना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग में प्राइमरली अभी जो है अडानी को हिट किया गया है। नेक्स्ट जो है जो बैंकिंग सेक्टर है उसको हिट किया जाएगा, एंड प्राइमरली आई कैन एक्सपेक्ट दैट द विक्टिम विल बी एचडीएफसी।
एसबीआई, एलआईसी, ये कुछ जो हेड या बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं उसको हिट किया जाएगा बिकॉज़ बजट आने वाला है एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैक एंड ग्लोबल जो पॉलिटिक्स हम बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को दबाओ, इंडियन इकोनॉमी को अभी समहाउ दबाना पड़ेगा, स्पेशली द स्टॉक मार्केट, ताकि नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो और जो लोग हैं पैनिक करके भागे, फिरंगी इन्वेस्टर पैनिक करके भागे, बिकॉज अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट अभी कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ करने के लिए जिससे पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा, इंडिया में और भी इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऐसे भी आएगा बट उसको और भी अगर हम लेके जाना चाहते हैं, मैनीफोल्ड करना चाहते हैं, मल्टीफोल्ड अगर हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, दिस इज ऑल अबाउट नैरेटिव क्रिएशन, कि इतना सारा पैसा इंडिया में क्यों जाएगा, चाइना में क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के डेवलपमेंट से बहुत सारे लोग खुजली होती है। किसको खुजली होती है आपको पता है, कौन कौन से देश है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लीज मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। क्या कमेंट नहीं करते हो आप लोग? सबसे पहले मतलब वीडियो देखते हो, सबको ही देखता है, इतने सारे लोग देखते हैं पर कमेंट कोई नहीं करते, ये तो बहुत अजीब बात है। कमेंट मुझे कीजिएगा, आपको क्यों लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सवाल जवाब आप जो है वो पे पूछ सकते हैं। सो large banks slumped on Dalal Street on Friday on heightened concerns over the loan exposure to the Adani Group in the wake up of the drop of the conglomerate share. So again, I don't think इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है, एनपीए उतना ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज अडानी के बहुत सारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स को इन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स है, देयर इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच प्लेस है, तो उसमें आपका फिर अगर आप पॉलिटिक्स भी अगर आप देखोगे तो टाटा, रिलायंस, बिरला सबको ही मतलब जो है पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग करते हैं। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव क्रिएशन एंड दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। जो एनडीटीवी को उन्होंने परचेज किया, दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। वो जो है नियर अबाउट 4-5 साल के अंदर जो है अच्छा रिटर्न देना चाहिए आपका अडानी ग्रुप को। एक्सपोजर वेल बिलो आरबीआई लिमिट सेज एसबीआई। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि सिक्योर्ड बाय कैश जनरेटिंग एसेट्स, डेब्ट सर्विसिंग विल नॉट बी चैलेंज। सो अगेन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैंने बताया कि पीएसयू बहुत ही इतना ज़्यादा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि अगेन बाबू लोग रहते हैं, बाबू लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाबू लोग लोन सैंक्शन करते हैं। हंसने के अलावा कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरे को भी जेल में ठूस देंगे। सो अगेन बी वेरी अवेयर ऑफ इट। Adani Enterprises FPO off to a muted start, receive bids of 1% of shares after ये तो होने वाला है अभी जो है। आई कैन सी दैट अगर आप शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहते हैं यू कैन अक्यूमुलेट लिटिल बिट ऑफ इट। आपका जो कैपिटल एक्सपेंस है, मैं तो अपना नियर अबाउट 2% जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% मतलब आई विल बी डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड में करने की प्लान कर रहा हूँ। सो अगर आप करना चाहते हैं बी वेरी अवेयर ऑफ इट, आप अपने रिस्क में करेंगे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं जो खुद करने वाला हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि अडानी इंटरप्राइजेस में कैसे टारगेट ये सारे कुछ करने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट जहाँ पे मैं एनालिसिस करूँगा, वहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल टेक्निकल ओवरव्यू, मार्केट न्यूज़ रिलेटेड जो भी मूवमेंट हो रहा है, कैसे क्या होने वाला है, क्या टारगेट होगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसमें फिर आपका फोकस करूंगा क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस का 18% 20% गिरा है। और यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप जो हिंडनबर्ग ने बोला है कि भाई आप जो है यूएस में लॉसूट फाइल करो, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर अडानी कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अडानी डर गया, कोई नहीं डरता है भाई। जिसके पास जो वर्ल्ड का, एशिया का रिचेस्ट पर्सन है, जो वर्ल्ड का 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन है, उसको लगता है कि आपसे वो डरता है, मतलब किसी से वो डरता है, किसी से नहीं डरता है वो बंदा। बट यहाँ पे दीज आर ऑल स्ट्रैटेजिक सिचुएशन, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बंदा गेम खेल रहा है क्योंकि स्टॉक जितना गिरेगा आपको समझना है। अगेन दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ, वेदर यू एग्री विथ मी और नॉट आई डोंट नो, बट डेफिनेटली एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वो ये है कि मैंने जो एक फेमस कॉमेडियन थे जसपाल भट्टी, उनका एक स्टॉक मार्केट का वीडियो था। वो वीडियो हर एक बंदे को सीखना चाहिए, देखना चाहिए, एमबीए वाले को, इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, सबको देखना चाहिए। तो उसमें ये बताना है कि अभी स्टॉक जो है प्लमेट करेगा, स्टॉक प्लमेट करते करते एक बेस प्राइस में आ जाएगा, तब जो है प्रमोटर और उसको परचेज करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो परचेज करेंगे बिकॉज आपको सस्ते में मिल रहा है। फिर उस जब भी उसका मतलब सप्लाई एंड डिमांड है, जब शेयर नहीं मिलेगा तो उसका दाम बढ़ेगा, तो फिर अगेन वंस इट रीचेस द पीक देन पीपल विल सेल इट ऑफ। इट कैन बी प्रमोटर, इट कैन बी इन्वेस्टर्स, इट कैन बी देसी इन्वेस्टर्स, फिरंगी इन्वेस्टर्स। फिर से गिरेगा ऊपर उठेगा, फिर से गिरेगा ऊपर उठेगा, इसी तरीके से तो पैसा बनाते हैं ना स्टॉक मार्केट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप पैसा कमा सकते हैं। और मेरा टारगेट ये होता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके तो वेल्थ क्रिएशन होता है। वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या, आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, बट जब तक उसको बेचोगे नहीं, आपके पास तो प्रॉफिट आता नहीं है। मेरा टारगेट ये होता है
होता है किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के 10,000 हो, 10 करोड़ हो, 10 लाख हो, डजंट मैटर, वो पैसा लगा के कैसे मैं वहाँ से 5% 10% मैं जो है वहाँ से प्रॉफिट उठा सकता हूँ। मतलब मुझे वो पैसा निकाल के देगा मेरे घर चलाने के लिए, मेरी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, मेरे सपनों को पूरे करने के लिए। ये मेरा मेन टारगेट होता है और ये चैनल में मैं बेसिकली वही ओवरव्यू करता हूँ। मैं ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट में शेयर नहीं करता हूँ बिकॉज अगेन सब कुछ शेयर करना मतलब तो फिर क्या ही हो गया, सीक्रेट थोड़ा रखना चाहिए। बट अगेन आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू मेक ऑल दोस वीडियोस बिकॉज ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, गाली भी देते हैं और मैं वो एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं डेली बनाता हूँ। स्मार्टफोन मार्केट रेवेन्यू फॉल फ्लैट इन 2022 amid fall in shipments। तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, ये हमने ऑलरेडी देखा था। जो ओप्पो वीवो का जो मार्केट शेयर है वो कटा हुआ है, Xiaomi का भी जो मार्केट शेयर है वो कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंडियन मार्केट को देखें, डोमेस्टिक मार्केट को देखें, तो यहाँ पे एप्पल ने अपना एक जगह बना लिया है बिकॉज डेट बहुत इजीली मिल रहा है। तो आईटी वाले बंदे, जो शो ऑफ वाले बंदे होते हैं, मैं आईटी वालों को शो ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, बट जो शो ऑफ वाले बंदे होते हैं, आईटी वाले बंदे होते हैं, वो अमेरिकन लोगों के साथ थोड़ा सा वो मिलाने के लिए आईफोन परचेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए आपका जो है आईटी वाले सेगमेंट वाले बंदे वो परचेज करते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो आईफोन परचेज करते हैं। आप ये हैबिट देखोगे। उसी के साथ साथ जो एस्पिरेशनल्स होते हैं, जो थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हैं, इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, इंस्टाग्राम में वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, सेल्फी वेल्फी खींचते हैं, वो आईफोन जो है डेट के माध्यम से परचेज कर रहे हैं। तो आईफोन ने अपना एक डोमेन, अपना एक ऑडियंस बना लिया, ठीक है। और वहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एस्पिरेशनल है, जिसको मोबाइल चाहिए बट वो 20-30 हज़ार का मोबाइल नहीं खरीद सकता, वो 10 हज़ार का मोबाइल खरीदता है। वो किसका खरीदता है? ओप्पो, वीवो, Xiaomi, इसका ही खरीदता है और किसी का नहीं खरीदता है। सैमसंग जो है वो मिड टियर है, यानी सोचिए कि जो 25 हज़ार तक का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, एक डिसेंट मोबाइल खरीदना चाहते हैं, चाइनीज नहीं चाहते हैं, बट एक डिसेंट क्वालिटी का मतलब हमारे मम्मी पापा जो हैं, या जो बुजुर्ग हैं, या जो क्या बोल सकते हैं, दे डोंट वांट टू बाय एन एप्पल बट दे डोंट वांट अ चाइनीज फोन। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? एक ही ऑप्शन है, वो है सैमसंग। तो ये एक मार्केट सेग्रीगेशन हो चुका है, यानी 10 से 15 हज़ार तक जो है वो Xiaomi, ओप्पो, वीवो तीनों डोमिनेट करते हैं। 15 से 30 हज़ार तक का जो डोमेन है वो आपका सैमसंग डोमिनेट करता है। 30 हज़ार में भी जो है कुछ आईटी वाले बंदे जो है वो आपका वन प्लस परचेज करते हैं, और वन प्लस का बहुत ही छोटा मार्केट है उसका, इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। और उसके बाद वाला जो डोमेन है दैट इज आईफोन का अपना सेगमेंट है। तो इसी तरीके से सेगमेंटेशन हो चुका है एंड वही हमें देखने को मिल रहा है हाउ इट इज वर्किंग। एंड स्मार्टफोन मार्केट रेवेन्यू फ्लैट इन 2022 amid fall in shipments। सो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, मैं एक्सपोर्ट की भी बात कर रहा हूँ और डोमेस्टिक मार्केट की भी बात कर रहा हूँ। बिट्स इनवाइटेड फॉर 41,000 करोड़ इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट। ठीक है, ये अंडमान में जो बनने वाला है, पर यहाँ पे वही है, ग्रेटा थनबर्ग भी पहुंच जाएगी कुछ दिन बाद, आई एम प्रीटी मच श्योर। सो इसका जो है बिड आने वाला है। बिड कौन करेगा? गेस व्हाट? यस, अडानी करेगा, इसलिए तो 10,000 करोड़ उठा रहा है ना मार्केट से भाई। Key infra gap projects to get budget push। टॉप प्रायोरिटी रेल, पोर्ट, रोड आर द लास्ट माइल लिंकेजेस फॉर एग्री। ये जो है स्टोरेज में आई थिंक फोकस किया जाएगा। इस बजट में नहीं होगा तो 2-3 साल के अंदर जो है आपका स्टोरेज में आप देखोगे बहुत अच्छा पुश किया जाएगा, क्योंकि आपको ये मोदी का जो है ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनका विजन आपको समझना पड़ेगा। ही इज डूइंग वेरी स्लो, मतलब स्टेप बाय स्टेप, और वो हमें सीखना चाहिए, वो हमें अपने लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैसे? कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होगा तो आपको अगर 1000 कदम चलना है तो सबसे पहले पहला कदम उठाना पड़ेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आप 1000 कदम जो है कंप्लीट करोगे। तो उसी तरीके से अगर आपको एक रोबस्ट सोसाइटी तैयार करना है जो कंज्यूमर ड्रिवन है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर आप फैक्ट्री लगा देते हैं पर उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर लॉजिस्टिक्स नहीं है, तो फिर नहीं होगा ना, माल नहीं बिकेगा, माल बनेगा पर बिकेगा नहीं, मूव नहीं होगा। सो इसी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको रोड बनाना पड़ेगा, फिर आपको जो है लोगों को बसाना पड़ेगा, उसको घर देना पड़ेगा, उसको जॉब देना पड़ेगा ताकि वो उसको अफोर्ड कर सके। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको डेट देना पड़ेगा, डेट यानी उसको लोन देना पड़ेगा, उसको क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है फैक्ट्री चलाने वाले जो बंदे हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आइए, आप फैक्ट्री खोलिए, हम आपको जो है PLI स्कीम के माध्यम से एडवांटेज देंगे, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन जब करोगे तो फैक्ट्री जब खोलोगे, किसको हायर करोगे? जो लोकल बंदे हैं उनको आप हायर कीजिएगा, तो वो पैसा कमाएगा। तो इसी तरीके से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा गवर्नमेंट जो है रेल, एग्रीकल्चर तो ठीक है, वहाँ पे सब्सिडी ये सब मिल रही है, रास्ते बना रहे हैं, भयानक तरीके से रास्ते बना रहे हैं। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए आपका पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। और उसी के बाद आप देखोगे लोकल जो कंजम्पशन है, लोकल
कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपका स्टोरेज के ऊपर लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट 10 साल के अंदर जो है वेयर हाउसिंग बहुत अच्छा बूम करेगा और ऑनलाइन के माध्यम से सबको तो ऑर्डर कर ही रहे हैं। और वो रूरल सेक्टर में भी आपका जो वेयर हाउसिंग का सिस्टम है वो पोस्ट ऑफिस को आप देखोगे इंटीग्रेशन किया जाए। गवर्नमेंट ये कोशिश करिए किस तरीके से हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी बैंक चला रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, सारा कुछ काम किया जा रहा है। और पोस्ट ऑफिस का बैकएंड का यानी आईटी का काम जो है कौन करता है? टीसीएस करता है। जी हाँ, बीएसएनएल का बैकएंड का काम कौन करता है? टीसीएस करता है। जी हाँ, तो मतलब टाटा को दे दिया गया है, वो प्राइवेटाइज करके उन्होंने चला रहे। सो दिस इज एन एडवांटेज। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन दिस इज लॉन्ग टर्म व्यू मैं बता रहा हूँ, 5-6 साल 10 साल का है। एंड दीज आर दी प्रोसेसेस एंड दैट्स अबाउट इट। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन से जो कंपनीज है, कौन से ग्रुप कंपनीज है वो यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं। चलो ये बहुत अच्छा चीज हो गया। नॉर्वे सोवरेन फंड जो है वो अपना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो शेयर है उसने बेच दिया। क्यों? क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आर्म्स बेचा है किसको? म्यांमार गवर्नमेंट को। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज बिकॉज इंडिया स्टडिंग फंड्स डिसीजन एज म्यांमार इज की नेबर। आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्वे जो है सॉवरेन फंड मतलब क्या है? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, प्राइमरी पेंशन फंड ये सारे जो होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। बीईएल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन तैयार करती है और ये जो है म्यांमार को प्रोवाइड किया गया है। म्यांमार में आपका जो है मिलिट्री अभी उन्होंने कवर कर मतलब ओवरटेक कर लिया है 2019 कोविड के पहले पहले। आपने शायद से देखा भी होगा कि कोई योगा कर रहा था, कुछ नाचा नाची कर रहा था, उसके पीछे जो है कू हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट कर रही थी वो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो म्यांमार है दैट इज वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज इट इज बिंग टेकन अवे बाय चाइनीज। ठीक है, तो हमें तो रिसोर्स चाहिए। अभी हमारे पास लोग हैं, उनका कंजम वी आर दी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा कंजम्पशन है। सो हमें दूसरों के रिसोर्सेज को कब्जा करना होगा, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा। सो अभी तो हम चाइनीज की तरह कब्जा तो नहीं करेंगे बट उनके साथ अच्छा रिलेशन करके उनको माल बेच के उनसे जो है उनका माल हम ले लेंगे। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। बट बिकॉज बर्मा या म्यांमार जो है वहाँ पे वुड इज अ रिसोर्स विच वी नीड। वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए होगा, तो हम वहाँ पे उसको लेके आ सकते हैं। म्यांमार में जो इन्फ्लेशन है वो अभी भयानक तरीके से बढ़ चुका है, तो ये चीज़ जो है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो यहाँ पे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ऑटोनॉमस डिसीजन है, ये जो है फलाना ढिनकाना जो भी है। बट आपको जो है ये चीज़ देखना पड़ेगा दैट येस इंडियन गवर्नमेंट इज एबल टू टेक दैट स्टैंड कि हाँ हम जो है आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जो है इन्वेस्ट जो जिसको माल बेचना होगा बेचेंगे। क्योंकि चाइना जो है, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर इन द वर्ल्ड, बट चाइना को तो कोई कुछ नहीं बोलता है। सो इसीलिए डिप्लोमेटिकली वी हैव टू बिकम मोर स्ट्रांग एंड वी हैव टू, जिसको बोलते हैं ना अमेरिका चाइना जैसे आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स करते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। एंड that's something which is very very good. So again very good thing, Norway sovereign fund ने पैसा निकाल लिया है इस BEL शेयर से। a very good time यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, so you might look into it. डील शेयर लेज ऑफ 100 लोगों को भगा दिया है, रिवर्क्स इज बिजनेस प्लान अगेन विच इज वेरी वेरी गुड। एंड या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1500 में 6% काट दिया है विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। हमारे छोरे भी भाई एकदम ब्यूटी हो गए भाई। इंडिया टॉप्स APAC यानी एशिया पैसिफिक। APAC का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इन रोल आउट ऑफ मेन ब्यूटी प्रोडक्ट। आप भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते हो? आप नहीं लगाते हो? कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा। अबाउट 20% ऑफ ऑल पर्सनल केयर लॉन्चेस वेयर फॉर मेन इन इंडिया। तो किस चीज़ का डिमांड है? मॉइस्चराइजर, फेयरनेस क्रीम, एट होम स्पा, बियर्ड सॉफ्टनर्स, हेयर रिमूवल क्रीम। ओके सही है बहुत सही है। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि लोग जो है इनसिक्योर हो रहे हैं, लोग शो ऑफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड आप कहीं पे भी जाओ, इवन आप सुलभ शौचालय में भी जाओ, वहाँ पे भी लोग सेल्फी खींचते हुए, या सुलभ शौचालय के अंदर तो सेल्फी नहीं खींचते हैं बट सुलभ शौचालय के बाहर भी आपको सेल्फी खींचते हुए बंदे आपको मिल जाएंगे, बंदियाँ मिल जाएंगी। सो ये हमारा क्रेज हो चुका है, एक हैबिट बन चुका है। सेल्फी खींचते खींचते लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं। सो ये क्रेज हो रहा है और इस क्रेज से आपको फायदा उठाना है। नहीं कोई भी मर रहा है दैट इज वेरी सैड, बट अगेन यहाँ से आपको देखना पड़ेगा हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। एडवांटेज कैसे करना है? ये सारी जो कंपनी है, प्राइमरली FMCG कंपनी है, जो ब्रांड्स को परचेज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। मारिको हो गया, FMCG में मैं ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट जो हेल्थ केयर वेलनेस जो कंपनीज है, VLCC ऐसे कंपनीज हैं, उनका बहुत अच्छा जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे चाइना में आपका अच्छा ग्रोथ है, जापान में है, इंडिया में भी है।
बिकॉज़ इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बाल्डनेस का, गोरे मतलब जो काला आदमी है गोरा बनना चाहता है, जो गंजा आदमी है वो ऑल बाल उगाना चाहता है। ये 2 चीज़ें प्राइमरीली हमें देखने को मिलती है। दो तीसरा हो गया कि हाइट बढ़ाने का, वेट कमाने का और फोटोग्राफी एलिमेंट्स ये सारे जो है ये सारे हम जो है देख सकते हैं। सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं एग्री करते हैं तो क्यों नहीं करते? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओयो एडजस्टेड जो है EBITDA है वो है 185 करोड़। भाई सही है, सही है। और बंदा जो है ओयो वाला बंदा वो भी शादी कर रहा है, सो कांग्रेचुलेशंस। फॉरेक्स रिजर्व्स 573 बिलियन डॉलर्स के हो चुके हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड, बट अगेन डॉलर जो डॉलर का वैल्यू है वो गिर रहा है। डजंट मैटर अगेन, बट इट्स अ गुड थिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स टू गेट प्रोसीड्स इन 2 डेज। ओके, अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। शेयर खरीदने को T+1, और यहाँ पे अगर स्टॉक या रिडीम करना चाहते हैं तो आपका T+2 मतलब 1 दिन का जो टाइम लगता है वो 1 दिन पहले आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको ऑडी खरीदना है तो ऑडी Q5 आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और खरीदिए, क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस स्टैंडर्ड पे हम आ चुके हैं, कौन सा कितना गिरा है देखते हैं। अडानी ट्रांसमिशन भयानक तरीके से गिरा है, टोटल गैस भी गिरा है। दीज आर ऑल इन्फ्लेटेड कंपनीज भाई। अडानी विल्मार सबसे ज़्यादा गिरना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं। अंबुजा सीमेंट्स गिरा है, अडानी टोटल गैस गिरा है, पोर्ट्स गिरा है, एंटरप्राइज गिरा है, विल्मार गिरा है, एनडीटीवीपी गिरा है। सही है यार भाई, देखो देखो, कांड हो रहा है, कांड, पूरा कांड हो रहा है। हमारे गवर्नर साहब ने बोला है, आरबीआई के गवर्नर साहब ने, कि वर्स्ट इज ओवर फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। अभी आप मजे करो। वेदांता का जो है ओके, सो अरे कौन लिख रहा है? शेखर गुप्ता, अच्छा। वेदांता Q3 net falls 41% on weak output prices and okay attributable to the अभी जो है अच्छा, आपको यहाँ पे वो डिविडेंड उन्होंने शायद से डिक्लेयर कर दिया होगा। इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाक ओवर इंडस ट्रीटी। ओके, अभी तो कब्जा करना चाहिए, अभी जस्ट वेट फॉर पाकिस्तान टू फॉल एंड इंडस जो रिसोर्सेस है, इंडस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रावी, ये सारे जो रिवर्स हैं उसको कब्जा कर लेना चाहिए। देखो भाई, पोर्शे बिक रहा है भाई, पोर्शे बिक रहा है। 777 यूनिट 2022 में बेचा था। दैट्स रियली रियली नाइस, सही है, एकदम सही है। पीवीसी इन्वेस्टमेंट डिप 29% ईयर ओवर ईयर। हाँ ठीक है, देसी पी है या विदेशी है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दो हजार उन्नीस में देखो डील्स बहुत कम हुए थे बट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था। अभी जो है डील्स बहुत ज़्यादा है बट वैल्यूएशन बहुत कम है। मतलब छोटे छोटे डील्स कर रहे हैं, छोटे छोटे। मतलब यहाँ पे वही हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पहले 10 कंपनी में $10 बिलियन था, अभी $1 बिलियन जो 50 कंपनी में डाल रहे हैं। सो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ठीक है। कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा? फाइनेंशियल सर्विसेज, एज वी एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी डिस्कस किया था। टेक में बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इंफ्रा में हो रहा है, रियल एस्टेट में हो रहा है। रियल एस्टेट में स्टैग्नेंट ही है, कोई डिफरेंस नहीं। ई कॉमर्स में बहुत कम हो चुका है। सो देखिए, ये चीज़ है ना, आप जब उसको प्रैक्टिस करते हो, न्यूज़ प्रैक्टिस करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे होने वाला है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरी डेट क्रेडिट सिस्टम में जो है ज़्यादा मूवमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है, विच इज़ गुड। रियल एस्टेट में उतना नहीं है, टेक्नोलॉजी में उतना नहीं है, सोचो। वैसे टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, उसमें बहुत कम है। ई कॉमर्स में तो कोई जाना ही नहीं चाहता, वहाँ से लोग पैसा मतलब हाथ उठा रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। पतंजलि का जो है क्वार्टर प्रॉफिट 200, अच्छा सही है। मैं जैसे बोलता हूँ ना, मेरे को फॉन्ट देखने में बहुत मजा आता है। तो ये कौन सा फॉन्ट बताएंगे? ये इस फॉन्ट का नाम है कलाम। इस फॉन्ट का नाम है कलाम, ये आप सर्च कीजिएगा, इस फॉन्ट का नाम है कलाम। कलाम है या कलम है मुझे पता नहीं, बट गूगल फॉन्ट में ये मिल जाएगा, कलम। FCI to offer wheat at 2300 per quintal, 300 less than base price। FCI का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सही है। क्रेडिट ग्रोथ देखो, अरे बताया था ना यार, मजे है मजे। बैंक क्रेडिट ग्रोथ राइजेस टू 16.5%। डिपॉजिट रेट देखो, डिपॉजिट रेट जो है वो मतलब आस्ते आस्ते हौले हौले चल रहा है, स्टेगनेंट है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। क्रेडिट देखो, इतना ऊपर भाग रहा है वो।
क्रेडिट क्यों इतना भाग रहा है? पहले आपका कितना था? 8.14% था एक साल पहले। अभी एक साल बाद कहाँ पे चला गया वो? 16.51% पे, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। इसका मतलब है कि लोग जो है डेट उठा रहे हैं भाई, डेट उठा रहे हैं। सो अगेन एनपीए होने के चांसेस बहुत ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ की किसको पैसा दे रहे हैं। एनपीए के बहुत इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अभी $60 था अभी। रशियन डीजल एक्सपोर्ट्स पे $100 का वो कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा यार, रशिया को आप दबा नहीं सकते। रशिया अभी उस तेज में चला गया है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे रशिया का, अनलेस एंड अनटिल यू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इट। रशिया दबने वाला नहीं है। आपने बहुत कुछ कर लिया, इकोनॉमिक बैन कर दिया, स्विफ्ट से भगा दिया, फिर भी तो ग्रो कर रहा है ना। रूबल तो इतना पावरफुल हो चुका है। यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग फॉल्स, इन्फ्लेशन कूल्स। सो इन्फ्लेशन स्पेंडिंग फॉल्स मतलब क्या? लोगों के पास कंजम्पशन कम हो रहा है, तो कंजम्पशन कम होगा तो फिर इन्फ्लेशन भी तो कम होगा ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों के दाम बढ़ रही है, क्यों? सप्लाई एंड डिमांड। तो वहाँ पे रिसेशन ऑलरेडी जो है चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। तो पाकिस्तान का हालत जो है आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान रुपी और भी गिर रहा है, बट पाकिस्तान नियर अबाउट 6 महीने के अंदर तो वी कैन एक्सपेक्ट। LIC एंड म्यूचुअल फंड लूज 25,000 करोड़ इन ड्राउट। तो या जिन्होंने पैसा डाला था उनका तो पैसा गया है, बट गुड टाइम टू मेक मनी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 26 मिनट तक ये वीडियो भागा है, तो मैं लाइव में कवर नहीं करूंगा। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड आई विल सी यू ऑन मंडे।